अस्सलामु अलैकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दर्द से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक बात, जब भी तुम कोई काम करो तो ज़्यादा ज़्यादा करके दरूद पढ़। दरूद मुस्तफ़ा जितना पढ़ोगे उतना कल्ब के अंदर जो कचड़ा भरा हुआ है वो बाहर होता जाएगा। इंशाल्लाह कोशिश करके देख लो। हर मगरिब के टाइम, हर 5 वक्त के टाइम में थोड़ा सा देर, कई बार 5 या 6 7 8 बार जिक्र करो। जिक्र जो कल्ब है उस कल्ब की ऊपर फिशर पड़ना चाहिए, ऐसा धक्का लगाना चाहिए। जैसे बोले तो मैं थोड़ा सा पढ़ के मैं बता रहा हूँ इंशाल्लाह। देखो, अल्लाह 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 ऐसा ऐसा जिक्र करना। फिर ला इलाहा इल्लल्लाह की ला इलाहा इल्लल्लाह सांस बंद कर लेना। जब सांस बंद करोगे तो कल्ब के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। जब ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा कल्ब के ऊपर तो थोड़ा काम तेजी से बनेगा, जल्दी से। सांस बंद ऐसा नहीं है पूरा सांस बंद कर देने का, नहीं है ऐसा। जो तुम जितना टाइम तुम बर्दाश्त कर सकते हो उतना टाइम करो। जितना लंबा सांस बर्दाश्त करोगे उतना लंबा जिक्र करने में मजा आता है कल्ब में। ये तुम लोग ट्राई करके देख लो। झूठ या सच तुम लोगों को पता चल जाएगा मैं झूठ बोल रहा हूं या सच बोल रहा हूं। सबसे पहले तो दरूद पढ़ना चालू करो। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अगर तुम लोग काम करोगे तो इंशाल्लाह एक दिन जरूर तुमको मजा आएगा जिक्र करने में। मैं गारंटी देता हूं। कोई अगर बोलेगा ये झूठ है तो याद रखना, झूठ इस्लाम के अंदर उसका कोई जगह नहीं है। पहले ये बात, कोई भी आलम थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोल सकता है। हर एक आलिम उलामा की बोलने का टेक्निक, समझाने का टेक्निक अलग अलग होता है। मैं भी थोड़ा कुछ बात कर रहा हूं, मेरा तरीका भी कुछ अलग अलग है। जिक्र ऐसा करो। फिर ला इलाहा इल्लल्लाह की जिक्र ठीक ऐसा, ला इलाहा इल्लल्लाह हाँ को आके ऐसा चढ़े कल्ब में आकर आके उसको लगे। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐसा सांस बंद करके अपने सांस को छोड़ना नहीं चाहिए, पकड़ के रखो। पकड़ के रख के ऐसे पढ़ो। फिर अल्लाह की जगह ला इलाहा इल्लल्लाह। कभी कभार ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा पढ़ने का है। देखो तुम हर 5 वक्त में एक हफ्ता तुम लोग ऐसा करो। करने के बाद तुम लोग खुद को पता चल जाएगा, तुमको मजा आने लगेगा इंशाल्लाह। ये मैं गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। लेकिन करना पड़ेगा। करने से पहले हम लोग को जबान को थोड़ा पाक करना चाहिए।
वो पाक कैसा है? किसी को साथ अगर बात करना है, एकदम अच्छी तरीके से बात करो, उसके साथ ज्यादा बोलो मत। अगर ज्यादा बक 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 अगर करता रहोगे, जो ज्यादा बोलता रहता है उससे ज्यादा गुनाह भी होता है। क्योंकि फजूल की बात मत करो, झूठ मत बोलो। ये मुनाफिक की अलामत है, मुनाफिक का झूठ बोलना। जो लोग ज्यादा बात करता है, देखो हमेशा कुछ ना कुछ बोलता रहता है, मुंह बंद नहीं होता है, वो इंसान झूठ ज्यादा बोलता है। ये हकीकत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा, बल ये कहता है कि अगर गुनाह से बचना है तो कम बुलाया करो, कम बुला करो, कम बुला करो। अगर कम बुला कर बोलोगे तो क्या होगा? तुमसे गुनाह कम होगा। जब तुम अगर कोई किसी से बात करो, अपनी दोस्तों से चाहे अपने फैमिली से, ऐसे बात करो, अच्छी अच्छी बात करो। लोग कहते कहते हैं ये बोलेगा फैमिली से अच्छी बात नहीं करूंगा तो और किससे करूंगा? नहीं, ऐसा नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। देखो दुनिया में ऐसा होता है, फैमिली में ही ज्यादा मैटर गड़बड़ हो जाता है, अपने मोहल्लों में भी। हम सब लोग अपने सब हमारा ही यही सोच के रहता हूँ। जिंदगी में हमारा कुछ नहीं है। जिंदगी में अगर सांस बंद हो गया तो इस दुनिया में अब तुम्हारा कोई नहीं है। जब भी तुम किसी से बात करो तो बात ऐसा करो, तुम्हारा बातों से कब्र का याद आ जाए। वो कैसा? ये कहना, अगर कोई भी तुमसे कोई कुछ पूछे, तुमको गाली देने को अगर मन करे, तो तुरंत रब को याद करना। रब को क्या याद करना है? अगर मैं किसी को गाली दूं तो मेरा रब मुझसे खुश होगा या नहीं? सिर्फ रब को खुश करो। रब को खुश करने से ही हम सब लोगों का भलाई है। अब ये भी मत सोचना तब रसूल को, कोई लोग कहते हैं रसूल के खुश करो, सबसे पहले वही तो है। अगर रसूल खुश ना हो तो रब भी खुश ना होगा। दुनिया में हर तरीके की फितना है। हर इंसान कोई ना कोई किसी को ना किसी का भी मोहब्बत करता है। लेकिन वो आलिम जिसको जो इंसान मोहब्बत करता गए, और वो आलिम कोई भी अगर कुछ भी कहे रसूल के बारे में, वो बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन उसी मोहब्बत के बारे में अगर तुम उसको सही ढंग के सही रास्ते अगर तुमको दिखाओगे, अगर तुम कहोगे वो आलिम गलत है, वो आलिम सही बात नहीं बोल रहा है, गलत बात बोल रहा है रसूल के बारे में, ये तो कॉमन हो गया है। रसूल को बड़ा भाई कहते हो, ये कॉमन हो चुका है। माजल्ला अस्तगफिरुल्लाह। अगर ये कोई कहने वाला कोई आलिम है और अगर उस आलिम को कोई चाहने वाला है, और एक आलिम है जो रसूल को ऐसा तो दूर की बात कहना सोचता भी नहीं है, ये आलिम अगर कहे वो आलिम गलत बोल रहा है, तो ये जो बंदा जो जिसको आलिम को मोहब्बत करता है, वो आलिम इस आलिम को गलत नजर से देखते हैं। कौन सा आलिम? जो रसूल को रसूल कहने वाला और जो रसूल को बड़ा भाई कहता है, ये इस दोनों के अंदर एक टकरार पैदा हो जाता है। ये फितना की मैं बात कर रहा हूं, ये फितना की जमाने हैं। अगर कोई रसूल को ये कहे बड़ा भाई, तो जरा तुम
सोचो, तुम मोहब्बत किससे करते हो? रसूल से ज़्यादा मोहब्बत करते हो ना तुम जिस आलिम को फॉलो करते हो उसी से मोहब्बत करते हो। अगर उस आलिम के बारे में कोई आलिम अगर जवाब दे तो तुम तुरंत इस आलिम को छोड़ के उस आलिम के पीछे पड़ जाते हो। ये समझना, जो आलिम अगर ये कहे जो रसूल को बड़ा भाई कहो, अगर उसी आलिम के पीछे अगर कोई भी रहेगा तो याद रखना वो मोहब्बत और प्यार करना बिल्कुल हराम हो जाएगा। रसूल से बढ़कर रसूल को अगर बदनाम करने के बाद भी फिर भी तुमको अगर पता ना लगे जो ये मेरे रसूल को बदनाम कर रहे हैं, मैं इसको मोहब्बत नहीं करना चाहिए, फिर उसके बाद तुम अगर मोहब्बत करो तो फिर क्या होने वाला है तुमको पता चल। खुद खुद को पूछो, खुद को पूछो रसूल को मोहब्बत कितना करना चाहिए। जो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर ने बताया था, पूछा था, या अमर तुम मुझसे कितना मोहब्बत करते हो? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने ये बताया था। ये जो कहानी है, ये जो बातें हैं, ये हर मुसलमान को पता है। अगर ये ही एक अमल अगर हम लोग पकड़ के चले तो हम लोग बिल्कुल सीधे रास्ते पे रहेंगे। अगर इसी को छोड़ के किसी दूसरे एंगल पे जाएंगे तो हम लोग गलत रास्ते पे चला जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्या कहा था? या रसूल अल्लाह, माल, दौलत, शोहरत, बीबी, बच्चे, माँ, जो कुछ भी है, सबसे ज्यादा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, लेकिन मेरे जान से ज्यादा नहीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरा मुबारक लाल हो गया। फिर उमर ने पूछा, या रसूल अल्लाह, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर को ने ये बताया, उमर तुमने अभी पूरा तरीके से मुसलमान नहीं बने हो, पूरा पूरी मुसलमान नहीं बनेगा, तुम मेरा उम्मत कैसा हुआ बताओ। फिर जब ऐसा नूरानी चेहरा को लाल होते देखते हुए उमर समझ गया जो मेरा रसूल क्या कहना चाहता है, क्योंकि हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ऐसा ऐसा साहबा था, कोई भी अगर किसी का नजर अगर देख लेता वो अंदाज कर लेता था मेरे बातों के ऊपर क्या रिएक्शन होने वाला है और क्या हुआ है, तुरंत समझ गया। फिर बोला, या रसूल अल्लाह, मैं तुमसे मेरा माँ बाप, भाई बहन, बीबी, बच्चे, जो कुछ में ऐसा, क्योंकि मेरा जान भी तुम्हारी कदमों के नीचे कुर्बान हो जाए। तब जाके रसूल ने यह कहा, अमर अब तुम मुसलमान, अब तुम ईमान वाला हो। अब ये बताओ, ये बात झूठ है? ये सारा दुनिया जानता है, लेकिन फिर भी हम लोगों का अभी भी अकल नहीं आया है। हम लोग क्या करते रहते हैं हर दिन भर? सबसे पहले ईमान को बचाओ, ईमान को लेकर नमाज में आओ। अगर ईमान को छोड़कर नमाज में दाखिल हो गया तो आप बताओ, शैतान हम लोगों के ऊपर पूरा भर करके बैठे हैं। जब वो जो कहेगा वो हम लोग करेंगे। ऐसा करना कभी भी मत करना। जो रसूल को कोई अगर उल्टा सीधा बोले, सीधा उसका दरबार छोड़ के बाहर आ जाना। बाहर आके तुम अकेले ही रहना, अकेले रह, किसी से मत जाओ। तुम अकेले सिर्फ यही यही तुम एक बात सोच लो, जो रसूल तुम्हारे लिए सब कुछ है। अगर रसूल के ऊपर तुम ईमान रखोगे, तुम्हारा ईमान रहेगा, तब जाके हमारा रब ये हम लोगों को बात सुनेगा। अगर रसूल की ऊपर अगर ईमान ना रहा तो रब किस लिए सुनेगा हम लोगों की बात, बताओ। इसीलिए ईमान को हिफाजत करना हम लोग का बहुत जरूरी है। ऐसा आलिम उलमा ने ऐसे निकला है जो ईमान को
चुपके से तुमसे निकल ले जाएगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा, ईमान को बर्बाद कर देगा। रसूल कभी किसी का बड़ा भाई नहीं हो सकता है, ये कभी भी तुम सोचना मत। ये रसूल तुम्हारा बड़ा भाई है। रसूल तो रसूल है। वो रसूल सबसे पहले हैं और सबसे आखिर भी हैं, सबसे अफजल भी, सबसे ऊंचा भी है। वो हमारा नबी है। नबी, ऐसा समझो, नबी के बिना हम लोगों की जिंदगी में किसी का कुछ नहीं होने वाला। ईमान लाना है तो रसूल के ऊपर लाओ, लाके फिर रसूल ने जो कहता है वो सुनो, उसी के ऊपर अमल करो। ऐसा नहीं है जो हम लोग सब हवा के ऊपर बात करेंगे। रसूल को मोहब्बत करना, हमेशा चलते फिरते गुनगुनाते रहना, मेरा नबी के नात पढ़ते रहना। ए हवा तू बता दे किधर है मदीना, ऐ हवा बता दे किधर है मदीना। मैं चलूंगा मेरे को लेके चलो, ए हवा, ए हवा मुझको लेके चलो मेरे नबी का शहर में। ऐ हवा तू बता दे मेरा नबी का शहर किधर है। ऐ हवा तू बता किधर दे, किधर है मेरे नबी का शहर। ऐसा हमेशा गुनगुनाते रहना मेरे नबी के बारे में, मेरा रब के बारे में। ए मेरा रब, ए मेरा रब, देखता हूँ दुनिया को रात की अंधेरे में, रातों की अंधेरे में सितारों चमकता है, पूर्णिमाओं की चांदनी चमकता है। ये मेरे रब, ये मेरे रब, ये तेरी करम है। ये मेरा रब, ये तेरा ही करम है। जब भी काम से तुम लोगों को फुर्सत मिले, नात पढ़ना, हम्द पढ़ना, देखना एक अलग सा जज्बा तो बनेगा, एक अलग सा जज्बा ही आएगा। जैसे गाता रहो गाता रहो गाता रहो, दिल में ऐसा मजा आएगा, ऐसा जोश आएगा, तुम रुकने का नाम नहीं लोगे। याद रखना, रुकने का नाम नहीं लोगे इंशाल्लाह, ये मैं गारंटी, मैं एकदम मजबूती के साथ की मैं बात कर रहा हूँ। नबी के साथ नाते पढ़ते, नाते मस्तूबा पढ़ना, अपने ओलिया ओला के शान के ये गाता रहना। हमेशा जब ओलिया ओलिया की शान में गाता रहोगी, तब भी देखो दिल को और ईमान को ताज़ा होता रहेगा। इस टाइम की, इस ज़माने की दौड़ में ओलिया अउलिया को मोहब्बत करना, प्यार करना, हक यानी आलम को, आलम के साथ रहना, इनके साथ जुड़े रहो, बने रहो। हक यानी आलम, जो हक की आलम है उसी के साथ तुम लोग बने रहो, जुड़े रहो। उन लोगों के दामन कभी भी मत छोड़ना। जब ओली अउलिया की दामन तुम छोड़ दोगे तो याद रखना तुम्हारा कल्ब में मोहर पड़ जाए। खत्म अल्लाहु अला कुलूब, कल्ब के ऊपर मोहर पड़ जाएगा। ये हर चीज बातों के अंदर, तुम कुरान पढ़ता हो, कुरान पढ़ोगे, नमाज पढ़ोगे, सब कुछ पढ़ोगे, चेहरा तुमको बिगड़ता जाएगा, दिल में सुकून रहेगा नहीं, दिल में, दिल का सुकून उड़ जाएगा। मेरा रसूल के बारे में अगर कोई भी इंसान उल्टा सीधा बोलता रहेगा तो, ये बात को जरा समझो मेरे दोस्तों, समाइनो। जिंदगी हम सब लोगों को खूबसूरत होना चाहिए, सबका अरमान है, लेकिन हम सब लोगों का रसूल की दामन पकड़ के चलना चाहिए।
रसूल ने जो कहा है वो हम लोगों को करना चाहिए। जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मना कर दिया है वो हम लोगों को छोड़ देना चाहिए। यही तो हम लोगों को करना है। जो रब ने रब ने जो फरमाया, रब ने जो बोला, ये मेरे बंदा, मेरे रसूल को कदमों को पकड़ो। आती उल्लाह व आती उर रसूल, आती उल्लाह व आती उर रसूल, मेरे रसूल को ताबेदारी करो। अगर तुम सब लोग मेरे को चाहते हो, मेरा मेरा मैं ही तुम्हारा रब हूँ, तुम मेरे को चाहते हो, तो उससे पहले अगर तुम ऐसा सोचो मैं सिर्फ रब के पास जाऊंगा, तो ऐसा मत सोचो। सबसे पहले तुम मेरे नबी के पास आओ, मेरे हबीब के पास, मेरा हबीब को पकड़ो, मैं तुम खुद हो जाऊंगा तुम्हारा। अगर ऐसा कोई शाणे बन के, सियाना बन के ये कह के मैं किसी को पास नहीं जाऊंगा, सीधा रब के पास जाऊंगा, तो याद रखना रब के पास जाने के तो दूर की बात, कहाँ जाके पहुंचोगे तुमको खुद को नहीं पता चलेगा। पूरा शैतान के अड्डा पे जाके जाके पड़ोगे, गिरोगे, उसके कुएं में जाके गिरोगे, उसके खड्डे में जाके गिरोगे शैतान के। अल्लज़ी वस्विसु फी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास, इंसान की तरफ से भी waswasa आता रहता है और शैतान की भी तरफ से आता रहता है। तुमको समझना चाहिए। सबसे पहले ये waswasa समझाने से सबसे पहले तुमको ये समझना पड़ेगा कौन सा काज गुनाह है और कौन सा काम गुनाह नहीं है। ठीक है।